तो विभाग डी का पाठ नंबर 8 देखेंगे। पहला है यदि एफ ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस 3/5x प्लस 2x सदस्य आर माइनस, यहाँ पर कोष्टक में दिया है -2/5 हो तो एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 1/2 का मूल्य ज्ञात कीजिए। एफ ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 दिया है 5/5x प्लस 2। तो हम लोग पहले 2 लिख के देखेंगे इसी की कीमत में x की जगह पर, तो यहाँ 2 की जगह पर 2, x की जगह पर 2, 3 की जगह पर 3, यहाँ पर 5 की जगह पर 5 और x की जगह पर कितना लिखना है 2 प्लस 2। तो 2 दूनी 4 बराबर और 5 दूनी 10, ये दोनों उतार दिए हैं ऐसे ही। 4 3 7 और 2 10 2 12। तो ये इसकी कीमत आ गई है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, 1/2 लिखना है x की जगह पर, यहाँ पर 1/2 लिखा और यहाँ x की जगह पर 1/2 लिखा। ये 2 से 2 कट जाता है, यहाँ रह गया 1 1 प्लस 3, यहाँ देखो 5 1 5 बट्टे में 2 5/2 और जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1। हर समान करना है, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है, समझना है। तो हर समान करने के लिए 2 का गुणा किया। ओके, अब यहाँ पर देखोगे तो 3 और 1 4 हो जाता है और यहाँ पर बट्टे में 2, 4 2 दूनी, यहाँ पर 5 लिखा, 2 दूनी 4 बराबर 4 का 4, इसको जोड़ते हैं तो 9 9/2। इसको सही करना हो तो इसको उल्टा कर दो, 4 गुणा नीचे वाला ऊपर लिख दो, ऊपर वाला नीचे हो गया। 4 दूनी 8 बट्टे में 9। अब दोनों का क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से लिखा है, गुणा करने के लिए बोला है तो गुणा करेंगे दोनों का। एफ ऑफ 2 प्लस माइनस गुणा एफ ऑफ 1/2। तो इसकी कीमत 7/12, इसकी कीमत 8/9। गुणा करते हैं तो यहाँ पर कट जाता है, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ओके, 7 दूनी 14 और 9 तिया 27 इसका आंसर आता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि एकमात्र चैनल है कि जो हिंदी में असाइनमेंट को सॉल्यूशन करा रहा है, इसलिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, जहाँ से आप विद्यार्थियों को शेयर करें, जिससे पता बढ़े कि हिंदी मीडियम में भी कोई असाइनमेंट सॉल्यूशन करा रहा है। ओके, सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि दूसरा सवाल है, यदि एफ ऑफ एक्स बराबर 2x की 2 घात प्लस 1/x x सदस्य आर माइनस कोष्टक में 0 हो तो एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ -3 का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो ये कीमत दी हुई है, इसकी जगह पर x की जगह पर हमको 3 लिखना है और -3 लिखना है। तो यहाँ पर 3 लिखा, तो यहाँ पर देखो 2 की जगह पर 2, x की जगह पर 3 और उसकी 2 घात है तो 2 घात 1/, दिया है x तो x की जगह पर 3 लिख दिया बराबर। 2 का 2 2 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आता है, 1/3 को ऐसे ही उतार दिया। 2 निम्न 18, 3 से भाग देते हैं तो 0.33 आता है। 18 प्लस 0.33 बराबर क्या आएगा, एफ ऑफ 3 बराबर 18.33 आता है। अब -3 लिख के देखते हैं, तो -3 लिख के देखते हैं तो यहाँ पर 2 की जगह पर 2 और x की जगह पर -3 और x की 2 घात 1/, क्या आ जाएगा -3, क्योंकि बट्टे में x है ना, इसकी जगह पर -3। 2 का 2 3 का वर्ग करते हैं 9, 1/3 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 2 9 दूनी 18 और यहाँ 0.33। f -3 बराबर 17.67 होता है। एफ ऑफ 3 प्लस f -3 बराबर 18.33 प्लस 17.67 बराबर 36 होता है। ओके, दोनों को जोड़ते हैं तो तीसरा है, यदि एफ ऑफ एक्स बराबर 15x की 3 घात माइनस 4x की 2 घात प्लस x प्लस 10 x सदस्य आर हो तो एफ ऑफ 2 बट्टे में एफ ऑफ 1 का मूल्य निकाल लिए। तो एफ ऑफ एक्स बराबर 15x की 3 घात माइनस 4x की 2 घात प्लस x प्लस 10, एफ ऑफ 2 बराबर 15 और यहाँ पर x की जगह पर 2 लिखेंगे, उसकी घात 3 है तो 3, 4 की जगह पर 4, 2 x की जगह पर 2, उसकी 2 घात है 2, x की जगह पर 2 प्लस 10, 15, 2 की 3 घात मतलब 8 होता है, -4, 2 की 2 घात होती है 4 प्लस 2 प्लस 10, 15 8 120, 4 चौक 16 और 10 और 2 12। ओके,
तो यहाँ पर इसको और इसको जोड़ते हैं तो 132 माइनस 16, 132 में 16 घटाते हैं तो 116 बचता है। तो f(2) बराबर 116 आया है। अब हमको एक लिख के देखना है, तो यहाँ पर एक लिखेंगे, 15 की जगह पर 15, x की जगह पर 1, उसकी 3 घात थी, माइनस 4 की जगह पर 4 और या x की जगह पर 1, प्लस 1 प्लस 10 और 15 का 15, 1 की 3 घात का मतलब 1, 1 4 का 4, 1 की 2 घात का मतलब 1, प्लस 1 10 और 1 जोड़ देते तो 11 हो जाता है। 15 15, 4 1 4 प्लस 11। ओके, 15 में से 4 गया तो 11 बचा, 11 और 11 22 हो जाता है। अब f(2) बट्टे में f(1), f(2) कितना है 116 और f(1) का है 22, 22 से भाग देते हैं तो ये कटता नहीं है, क्या करेंगे 5 2 से भाग दे देंगे, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2, 2 एकन 2, यानी कि पूरा भाग नहीं जाता है, 2 से ही कटता है, तो इसलिए 2 से भाग दे दिया है दोनों में। आगे देखते हैं, चौथा देखते हैं, यदि वास्तविक फलन f(x) बराबर 2x की 2 घात माइनस 5x प्लस 4 हो तो x के किस मूल्य के लिए f(3x माइनस 3f(x प्लस 5) बराबर 0 होगा। सबसे पहले हम लोग इसको उतार देते हैं, यहाँ पर उतार दिया ये। उसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, पहले लिखते हैं यहाँ पर ये, ओके। तो पहले x की जगह पर 3x लिखते हैं, तो यहाँ पर है 3x, ओके। 2 की जगह पर 2 और x की जगह पर 3x, ये 2 घात है तो 2 घात, 5 की जगह पर 5 और x की जगह पर 3x प्लस 4, 2 का 2, 3 का वर्ग करते हैं तो 9 और x का वर्ग करेंगे तो x की 2 घात, 3 पंजे 15x और 4 का 4, 2 निम्मा 18, 2 निम्मा 18, x की 2 घात 15x प्लस 4। तो f(3x) बराबर हमारे पास कीमत ये आई है। अब ये ज्ञात करते हैं, बराबर यहाँ पर लिखते हैं 3 का 3 और x की जगह पर तो f(x), तो देखो f(x) तो दिया है ना, ये रहा, खाली आगे 3 लिखा है, तो 3 लिखा है मतलब जो भी f(x) है इसमें 3 का गुणा कर दो, तो इसको ऐसे ही लिख दिया यहाँ पर और 3 से गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 और x की 2 घात, फिर 3 पंजे 15x और 3 चौक 12 लिख दिया है। अब बोलता है, अब क्या बोलता है, अब f(3x) माइनस बोलता है करने के लिए, यहाँ पर देखो ये लिखा है ना ये, तो माइनस 3f(x) प्लस 5 बराबर 0 होता है कि नहीं है, ये ज्ञात, तो हम लोग को x की कीमत ज्ञात कर पाएंगे। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसको लिख दिया है, ये इसकी कीमत ये रही और इसकी कीमत ये रही, प्लस 5 है, कितना है प्लस का 5, ओके, बराबर 0। अब यहाँ पर देखोगे इसको ऐसे लिखा है, माइनस की वजह से इसको कोष्टक में लिखना पड़ा। अब कोष्टक खोलेंगे तो निशान बदलेगा, यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस 5। 18 में से 6 गया तो 12x की 2 घात, 15 में से 15 गया तो 0 हो गया, 4 ये 12, बराबर माइनस का 12 है, ये प्लस का 5 है और प्लस का 4 है, तो 5 और 4 9, और देखो प्लस का 9 और माइनस का 12, बड़ी संख्या माइनस की होती है तो बड़ी संख्या में छोटी, अलग अलग निशान इसलिए घटाएंगे है ना। 12 में से 9 गया तो 3, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का 3 आया है। अब हम क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 3 के पहाड़े में ये आता है, 3 कॉमन ले लिया, 3 चौक 12, x की 2 घात और 3 एकन 3, तो 3 बराबर के उधर नीचे बट्टे में जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, 3 से भाग देंगे 0 तो 0 जाएगा, इसलिए 3 गायब हो गया। 4x की 2 घात माइनस 1, पहले 1 को उधर भेजेंगे तो प्लस, और यहाँ पर 4 बट्टे में आ जाएगा, यहाँ पर गुणा में है इसलिए बट्टे में। अब इसको यहाँ पर देखो कि जब भी है ना इस तरह से इसके गुणनखंड भी हो सकते थे, तो इसलिए गुणनखंड करोगे तो भी कर सकते हैं, और बगैर गुणनखंड के ऐसे ले जाते हो, स्क्वायर अंडर रूट करते हो तो ये जो है ना प्लस माइनस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, प्लस माइनस। अगर आप ऐसे करते हो, देखो x² माइनस 1 बराबर 0, इसका वर्गमूल करके एक बार माइनस में और एक बार प्लस में इस तरह से गुणनखंड होते हैं, ओके। 2x माइनस 1 बराबर 0 अथवा 2x प्लस 1 बराबर 0, 2x बराबर ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ओके, और या 2x बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस का। अब x बराबर 1 और ये इसके बट्टे में आ जाएगा, और यहाँ पर x बराबर माइनस 1/2,
बराबर। इस तरह से लिए इस 2 बार नहीं करना पड़े, इसलिए एक ही बार में हो तब हम लोग ऐसे, जब वर्ग दिया हो तो वर्गमूल करते हैं, तब ध्यान रखना है। ओके, अब देखते हैं 5वां सवाल। 5वां सवाल क्या है, यदि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की 3 घात प्लस 3 की घात एक्स माइनस एक्स की घात माइनस 2 की घात एक्स हो तो एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2 का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स यानी कि कीमत लिखी है। सबसे पहले हम लोग 3 लिख के देखते हैं एक्स की जगह पर। यहाँ एक्स की जगह पर 3 लिख दिया है, यहाँ 3 की जगह पर 3 और 3 की घात एक्स थी, इसलिए यहाँ पर इसकी घात 3 लगा दी, एक्स की जगह पर 3 लिख दिया। यहाँ एक्स की जगह पर 3, 2 घात का 2 घात, 2 की जगह पर 2, एक्स की जगह पर 3 लिख दिया। 3 की 3 घात होती है 27, 3 की 3 घात होता है 27, 3 की 2 घात होती है 9 और 2 की 3 घात होती है 8। ओके, 27 और 27 54, 54 में से 17 घटा दो तो हमारे पास 37 आ जाता है। एफ ऑफ 2 ज्ञात करने के लिए बोला है, तो एफ ऑफ 2 निकालते हैं यहाँ पर, बराबर। इस यहाँ पर क्या होगा, तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो एफ ऑफ 2 कितने यहाँ पर निकाला है, तो इस एक्स की जगह पर 3 और एफ ऑफ यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 घात, बराबर। नहीं समझ में आया तो देखो, एक्स की जगह पर 2 की 3 घात, अब यहाँ पर 3 का 3 और एक्स की जगह पर 2, एक्स की जगह पर 2, उस पर 2 घात है 2 और 2 की जगह पर 2, एक्स की 2 घात है 2 2। कोष्टक में लिखना हो तो कोष्टक में लिख सकते हैं इस तरह से। ओके, और 2 की 3 घात होता था मतलब 8, 3 की 2 घात होती है तो 9 और 3 की 2 घात होती है तो 4, 2 की 2 घात होती है तो 4, 2 की 2 घात 4, 2 की 2 घात 8 और 7 17, 17 में से हम दोनों ये दोनों माइनस किए तो 4 और 4 8, 17 में से 8 गया तो 9 बचा, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस। यहाँ पे सीधे सीधे देखो, ये 8 में से ये माइनस के 8 में से प्लस का 8 घटाएंगे तो जी ये बचेगा सिर्फ 9। ओके, अब हमको ज्ञात करना रह गया ये एफ ऑफ 3 माइनस 6 एफ ऑफ 2। यहाँ देखोगे इसकी कीमत है कितनी है 37 और यहाँ पर 6 की जगह पर 6 और इसकी कीमत है 9, बराबर। 37 का 37, 9 छिंग 54 और घटाते हैं इसी किससे लेंगे 14, 14 में से 7 गया तो 14 में से 7 गया तो 7 बचा, यहाँ रह गया 4, 4 में से 3 गया तो 1, बराबर। माइनस की बड़ी संख्या है तो माइनस, ये इसकी कीमत आई है। छठा देखते हैं, छठे में क्या है, यदि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की 2 घात माइनस 4 एक्स माइनस 2 जहाँ एक्स सदस्य जेड माइनस 2 हो तो एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ माइनस 2 का मूल्य प्राप्त कीजिए। तो हमने पहले ये उतार दिया है। सबसे पहले 0 लिख के देखते हैं, क्योंकि 0 बोला है। इसकी जगह पर 0 माइनस 4, एक्स की जगह पर 0 माइनस 2, 0 का वर्ग 0, 4 का 4, 0 का 0 और माइनस 2 का 2। इस 0 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 4, 0 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 2, 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कट गया। यहाँ पर आता है एफ ऑफ 1 लिखते हैं, एक्स की जगह पर 1 लिखना है माइनस 4, एक्स की जगह पर 1 लिखना माइनस 2, 1 का वर्ग 1 और 1 का 1 यहाँ पर और यहाँ पर 4 का 4, 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचता है, माइनस 4 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, 1 से 3 में भाग लेंगे तो 3 प्लस का आता है। एफ ऑफ 2 मतलब एक्स की जगह पर माइनस 2 लिखना है तो यहाँ पर माइनस 2 माइनस 4 ये लिख दिया, लिखा हुआ था, और यहाँ पर एक्स की जगह पर माइनस 2 ये 2 यहाँ पर लिखा हुआ ही है। माइनस 2 का वर्ग प्लस में आता है, माइनस का 4 ये उतार दिया, माइनस 2 और माइनस 2 दोनों एक जैसे निशान हो तो जुड़ जाएगा, 2 और 2 4 माइनस का होगा, 4 में से 4 घटाते तो 0 और बट्टे में माइनस का 4, माइनस का 4 का भाग 0 से देंगे तो 0 आता है। तो एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 2, ये इसकी कीमत दी गई है ये, और इसकी कीमत दी गई है 3 और इसकी कीमत है 0, तो 3 2 5, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 आंसर आता है। सातवां देखते हैं, यदि एफ n रेस टू n और एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की 2 घात हो तो फलन f का प्रकार बताइए। तो प्रदेश समुच्चय df बराबर n मतलब प्राकृतिक संख्या 1 2 3 अनंत तक, और सप्रदेश b बराबर भी n है। तो
तो 1 2 3 डैश डैश एफ ऑफ एक्स की दो घात बराबर एक्स की दो घात है। तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, एक्स की दो घात। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर आप कितना लिखेंगे, एक, पहले एक लिखते हैं। तो ये इसकी जगह पर एक्स की जगह पर एक और दो घात का दो घात, एक के वर्ग होता है एक। अब दो लिखते हैं तो यहाँ एक्स की जगह पर दो और उसके ऊपर दो घात है तो दो, दो का वर्ग चार। तीन लिखते हैं तो तीन की दो घात और तीन की दो घात मतलब 9। चार लिखते हैं, चार एक्स की दो घात, चार की दो घात तो मतलब चार का वर्ग करते हैं तो 16 आता है। इस प्रकार फलन एक एक फलन है, कोई भी आंसर मिलता जुलता नहीं है एक दूसरे से। अगर कोई एक भी आंसर मिलता जुलता होता तो अनेक एक फलन आता, कुछ भी एक भी आंसर एक दूसरे से नहीं मिलता, इसलिए एक एक फलन आता है। 8वां देखते हैं, यदि एफ ऑफ एफ जेड रेस टू एन बराबर फिर 0 दिया है और एफ ऑफ एक्स एक्स की दो घात हो तो फलन एफ का प्रकार बताइए। यहाँ प्रदेश समुच्चय दिया डी एफ बराबर जेड, जेड बराबर -1 2 3। यहाँ पर जेड लिखा है इसलिए जेड की कीमत इधर से भी डैश डैश उधर से भी डैश डैश -3 2 -1 2 3 लिखना है। एक्स की जगह पर यहाँ पर एक्स की दो घात है, एक्स की जगह पर 0 लिखा की दो घात तो 0 आता है। एक लिखा तो एक की दो घात मतलब एक, दो लिखा तो दो का वर्ग 4 और तीन लिखा तो तीन की 9, यानी एक्स की जगह पर 3 लिखा तो 9। ऐसे ही हम लोग -3 -2 -1 लिख के देखते हैं। तो ये को -3 लिखते हैं तो यहाँ पर एक्स की जगह पर -3 का वर्ग 9 और यहाँ पर 2 लिख के देखते हैं तो -2 का वर्ग 4 -1 लिखते हैं तो इतना। 0 लिखना नहीं है, यहाँ पर इस तरह से लिखा है इसलिए। अब हम लोग यहाँ पर देखो लिखा है ना इस तरह से। अब यहाँ पर देखोगे तो देखो 0 हो गया था हमारा, यहाँ एक आंसर है तो यहाँ भी एक आंसर है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4, यहाँ 9 है तो यहाँ 9, यानी इसलिए अनेक एक फलन हैं, मिलते जुलते हैं आंसर, बराबर कुछ ना कुछ आंसर मिल रहे हैं एक दूसरे से, इसलिए अनेक एक फलन हैं। 9वां देखते हैं, एफ ए रेस टू बी ए बराबर 1 3 बी बराबर 1 4 9 16 एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की दो घात है। उसी प्रकार जी ए रेस टू बी ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर यहाँ दिया हुआ है 1 4 7 9 11। जी एक्स बराबर 4x की -3 है तो एफ ऑफ एफ और जी का फलन की समानता बताइए। यहाँ दो फलन एक ही प्रदेश में परिभाषित हुए हैं तो एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की दो घात सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ये, बराबर यहाँ एक की कीमत लिखते हैं तो एक एक्स की जगह पर एक का वर्ग 1। अब एफ एक्स की जगह पर कितना लिखेंगे, यहाँ पर एक्स की जगह पर 3 का 3 दो घात है 2 घात 3 का वर्ग 9, बराबर। ऐसे ही जी एक्स ज्ञात करते हैं, जी एक्स बराबर 4x की 3 घात। सबसे पहले एक लिख के देखते हैं क्योंकि एक लिखा था ना यहाँ पर भी, एक लिखते हैं तो 4 का 4 एक्स की जगह पर 1 -3 4 1 4 -3 बराबर 1। जी 3 लिख के देखता हूँ तो 4 की जगह पर 4 एक्स की जगह पर 3 -3 4 3 12 12 -3 कितना आता है 9। दोनों को देखोगे तो इस प्रकार प्रत्येक एक्स सदस्य ए के लिए एफ ऑफ एक्स बराबर जी एक्स के लिए एफ और जी समान फलन होते हैं। यदि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की दो घात और जी एक्स बराबर 5x की -6 जहाँ एक्स सदस्य 2 3 4 है तो दोनों फलनों की समानता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर देखोगे सबसे पहले हम लोग याद करते हैं, ये उतार लेते हैं, बराबर। यहाँ पर एक सदस्य ये दिया हुआ है यानी 2 3 4 लिखना है। 2 लिखते हैं तो यहाँ x की जगह पर 2 लिखेंगे तो 2 की दो घात मतलब 4, 3 लिखते हैं तो 3 की दो घात मतलब 9, 4 लिखते हैं 4 की दो घात मतलब 16। इस तरह से जी एक्स की निकालते हैं तो जी एक्स बराबर ये दिया है तो 5x - 6, एक्स की जगह पर 2 लिखते हैं तो 5 की जगह पर 5, एक्स की जगह पर 2 -6। 5 दूनी 10 होता है, 6 का 6 लिखते हैं, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आता है। 3x यहाँ पर x की जगह पर 3 लिखेंगे तो 5 की जगह पर 5 और x की जगह पर 3 -6, 3 पंजे 15 और 6 का 6 9 आ गया। जी 4 में ज्ञात करना है तो 5 की जगह पर 5 x की जगह पर 4 -6, 4 पंजे 20 -6 करेंगे तो 14 आता है। अब देखते हैं तो यहाँ 4 आंसर दिया है, यहाँ भी 4, यहाँ 9 दिया है तो यहाँ भी 9 दिया है, यहाँ 16 दिया है तो यहाँ भी 16 दिया है। तो दोनों पास जो है ना एफ ऑफ एक्स और जी एक्स दोनों कैसे हैं, समान हैं। 11वां देखते हैं यहाँ पर, यदि के आर रेस टू आर एवं के एक्स की दो घात +3x - 12 हो तो
के का फलन ज्ञात कीजिए। तो के का फलन ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, प्रदेश ए बराबर आर बराबर यहाँ पर रियल संख्या दी गई है, कोई माइनस की भी हो सकती है, प्लस की भी संख्या होती है, इसलिए ये, और सप्रदेश भी आर दिया इसलिए सेम टू सेम उतार दिया है। के बराबर एक्स की दो घात, के ऑफ एक्स बराबर के एक्स की दो घात माइनस 3x माइनस 12। ओके, अब हम लोग को यहाँ पर दो माइनस का 2 लिख के देखते हैं। तो यहाँ x की जगह पर 2, 2 घात की जगह पर 2 घात, 3 की जगह पर 2, x की जगह पर -2, माइनस का 12। 2 का वर्ग करते हैं तो 4, 3 दूनी 6, माइनस का आएगा क्योंकि प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो माइनस, और 12 का 12 दोनों जुड़ जाएंगे तो -12 -6 माइनस का 18 और प्लस का 4 घटा देते तो माइनस का 14 आता है। यहाँ कितना आएगा, माइनस का 14। 3 लिख के देखते हैं, 3 का वर्ग होता है 9, 3 तक 9 माइनस का और 12 का 12 दोनों जोड़ते हैं तो 9 और 12 21, 21 में से 9 गया तो 12 बचता है। अब यहाँ पर 1 लिख के देखते हैं तो 1 का वर्ग 1, 3 एकन 3, यहाँ कितना होता है, 3 एकन 3 होता है। ओके, अब यहाँ कितना हुआ, यहाँ पर 12 होता है। ओके, अब प्लस का माइनस यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ कितना होगा, 3 का माइनस, ये 15 हुआ, 15 में से 1 गया तो कितना बचता है, 15 में से 1 गया तो हमारे पास ये बचा 14, माइनस का 14 बचा। 12 देखते हैं, x⁻y हेतु x बराबर t सदस्य z -3 ≤ t 3 और y बराबर ये दिया है 1 ≤ 0, a दिया a ≤ 20। के टी बराबर टी की 2 घात हो तो फलन के का प्रकार बताइए। के का फलन का प्रकार बताना है। यहाँ x बराबर टी सदस्य z है, प्रदेश समुच्चय हम लोग को a बराबर df बराबर x बराबर t से दर्शाया है। -3 -2 -1 1 2 3 इस तरह से लिखना। सप्रदेश 1 से लेकर के 20 तक है, क्योंकि उसने बोला है ना 1 से 20 तक। यहाँ पर इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है 1 से छोटी, और इसका मतलब होता है बराबर, यानी 1 से छोटी और 1 भी लेते हैं, 20 से बड़ी और 20 के बराबर भी होती है, बराबर। इसलिए 1 से 20 तक लिखा है। टी लिखते हैं यहाँ पर टी की 2 घात +2, यहाँ पर के की जगह एक्स टी की जगह पर -3 लिया था, -3 का वर्ग 9, 2 का 2, 9 2 11। के -2 लिखते हैं तो यहाँ पर -2 की 2 घात +2, 2 का वर्ग 4 +2 6। यहाँ पर 1 लिखते हैं तो यहाँ पर -1 की 2 घात +2, तो -1 का वर्ग होता है 1, 2 का 2, 3 2 5 होता है। 0 लिख के देखते हैं तो 0 की 2 घात +2, 0 का वर्ग होता है 0, 2 का 2, टोटल मारते तो 2। के 1 देखते हैं एक्स, तो यहाँ पर 1 लिख के देखते हैं तो यहाँ पर एक्स की जगह पर 1 का वर्ग 1 ही होता है +2, यानी कि 3 होता है। के 2 ज्ञात करना, 2 का वर्ग 4 +2, तो 4 और 2 6 हो जाता है। 3 का वर्ग होता है यहाँ पर +2, तो 3 और 2 11 हो जाता है। प्रदेश अनेक एक फलन है, देखेंगे तो मिलता जुलता है। तो यहाँ पर 11 है, यहाँ भी 11 दिया, यहाँ 6, यहाँ भी 6, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, खाली एक मिलता जुलता नहीं, बाकी सब उत्तर मिलते जुलते हैं। इसलिए क्या होगा, ये अनेक एक फलन होता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।